हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का लेक्चर नंबर 27-28। उसमें आज चर्चा करेंगे हम भक्ति आंदोलन को लेकर के। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी आपकी सूफी आंदोलन को लेकर के, यानी कि मध्यकाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है सूफी और भक्ति आंदोलन। उसी में हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अब तक सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा की हुई है। आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। और भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक ऐसा आंदोलन है, अगर ये रियली में बहुत अच्छे से सफल हो जाता, जो इनके विचार थे अगर वो लोगों ने आत्मसात कर लिए होते, तो ये मान के चलिए कि भारत का इतिहास कुछ और होता। लोग बड़े बड़े युद्धों को, बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं उनको ये मान के चलते हैं कि अगर ये युद्ध में परिणाम दूसरा होता तो इतिहास अलग होता। मैं कहता हूं, अगर भक्ति आंदोलन जिन उद्देश्यों को लेकर के चला था, अगर वो उद्देश्य सफल हो जाते तो सोचिएगा भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता। यानी कि भारत हो सकता है कि सोने की चिड़िया होता, हो सकता है कि अंग्रेज भारत में आकर के अपना शासन स्थापित ही ना कर पाते, क्योंकि अंग्रेजों के जीतने का बहुत बड़ा कारण था भारत में फैली हुई कुरीतियां, असमानता, जाति व्यवस्था, रूढ़िवादिता, ये सारी चीजें जो फैली हुई थी। और सोचिए, इसी वजह से बिखरे हुए भारत को, उसको ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटेन को जीतना बहुत आसान हो गया था। लेकिन इस आंदोलन ने बहुत भरसक प्रयास किया था कि भारत में जाति प्रथा, रूढ़िवादिता, कट्टरपंथ, ठीक है ना, भेदभाव, असमानता, ऐसी बुराइयां जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए। बहुत कोशिश की। उस समय लोगों ने इसको अपनाया भी और आज भी मानते हैं, लेकिन ये जितना हम सोच सकते हैं उतना सफल हुआ नहीं, क्योंकि आगे चल करके हम देखते हैं कि वही कुरीतियां, वही समस्याएं फिर से मौजूद रहीं। यस दोस्तों, तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भक्ति आंदोलन कहां से, कैसे, किस तरीके से शुरू हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप लोगों के सफलता के लिए 2024 का जो टारगेटेड बैच हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, वो P2I बैच 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और इसमें एडमिशन की लास्ट डेट दोस्तों 12 जुलाई है, यानी कि 2 दिन एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि अभी ओरिएंटेशन क्लास हुई है। मैं आपका प्रॉपर तरीके से बैच लॉन्च नहीं हुआ है। आज से ये लॉन्च हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 12 तारीख लास्ट डेट है, 8 बजे से आपका बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैच में स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों, आधुनिक भारत से ये कक्षाएं शुरू हुई हैं, जिसकी शुरुआत मैंने की है। और अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ करके गाइडेंस के साथ स्टडी IQ में पढ़ना और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना, तो मेरे साथ जुड़िए और इस बैच को, P2I बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसकी जो फीस है, 70,000 रुपए फीस रखी गई थी। यदि आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं तो फीस पड़ेगी 29,999 रुपए मात्र, ठीक है ना। इसमें आपको डेली 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे क्लास होती है, जिसमें डाउट सेशन, आपका पर्सनल मेंटरशिप, आपका मटेरियल, टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड है। एवरीबॉडी ध्यान रखना, ओके। और इसके लिए हम लोगों ने 4 स्टेज बताई थी, आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं। पहली स्टेज, हम जनवरी तक आपको प्रारंभिक परीक्षा पर से पहले जो तैयारी है, उससे पहले हम प्री कम मेंस का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। सेकंड स्टेज है सिलेक्शन इन प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये रहा आपका SIP, जिसमें आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स CSAT के माध्यम से। थर्ड स्टेज है जिसमें मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के माध्यम से सक्सेस इन मेंस के प्रोग्राम को चलाया जाएगा, यानी कि जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उन्हें स्टडी IQ अपनी तरफ से रहने खाने की व्यवस्था करेगा और आप लोगों को दिल्ली बुला करके तैयारी को पूरा अंतिम स्तर तक लेके जाएंगे, जिसमें यहीं पर रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ यहीं पर होगा। आपको रगड़ करके ढंग से पढ़ाना है, जिससे कि रिजल्ट किसी भी सूरत में ना रुके। और चौथा है इंटरव्यू प्रोग्राम।
मेंस के बाद अक्टूबर से ही हम इंटरव्यू के लिए बात करेंगे, जिसमें सभी अधिकारी आपके साथ मिलकर के आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, 12 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि कल एक दिन और है। इसके बाद आपका बैच क्लोज हो जाएगा। ध्यान रखना, इस बैच को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। अपना सुनिश्चित कर लिए, लिमिटेड सीट्स हैं। और MK लाइव जो कोड है उसको डालना मत भूलिएगा, MK लाइव कोड। ओके, चलिए हम बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन को लेकर के। तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में हम 3 से 4 चीजों को देखेंगे। एक, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति क्यों हुई थी, भक्ति आंदोलन क्या है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, उत्पत्ति के कारण क्या है, फिर तमिल क्षेत्र में भक्ति, दक्कन में भक्ति और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, ये कैसे कैसे विकसित हुआ, क्यों विकसित हुआ, किस तरीके से हुआ। दोस्तों भक्ति आंदोलन है क्या? भक्ति आंदोलन कुछ भी नहीं है, बल्कि मध्यकाल में हिंदू समाज में एक धार्मिक चेतना का विकास हुआ था। किसमें? मध्यकाल में हिंदू वर्ग में एक धार्मिक चेतना का विकास हुआ। धार्मिक चेतना का विकास हुआ, ध्यान रखना। और इस विकास का मुख्य कारण था उस समय पूरे भारत में फैली हुई भक्ति आंदोलन की अवधारणा। यस, यानी कि भक्ति संतों ने जो अपने भक्ति के जो विचार लोगों के बीच में फैला रखे थे, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, यानी कि राजस्थान से लेकर के गुजरात से लेकर के असम तक, सोचना, उड़ीसा, असम, ऊपर चले जाइए तो हिमाचल प्रदेश से लेकर के दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र तक, पूरे भारत में यह भक्ति आंदोलन फैला हुआ था। इनके विचारों से ही हिंदू वर्ग में एक धार्मिक चेतना फैली थी, और उसी धार्मिक चेतना को ही हम क्या कहते हैं, एक आंदोलन कहते हैं, भक्ति आंदोलन। ध्यान रखना, ठीक है ना। यह एक का कंसेप्ट था। भक्ति आंदोलन क्या है? धार्मिक रूप से विचार। इनमें था क्या? ध्यान रखना, मध्यकाल में जो शुरू हुआ था भक्ति आंदोलन, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो भक्ति आंदोलन है वो 2 चरणों में हुआ। एक पहला चरण है, प्रारंभ में यह केवल धर्म से संबंधित था, प्रारंभ में धर्म से संबंधित है, और बाद के चरण में यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जुड़ जाता है। स्टार्टिंग में केवल धर्म से संबंधित था, बाद में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में आ जाता है। ध्यान रखना, इस तरीके से। अब यह कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखना। तो यह एक कंसेप्ट था कि 2 चरणों में विकसित हुआ। ठीक, बात आती है कि ऐसे आखिर क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण है। सिंपल सी चीज है कि भक्ति आंदोलन धार्मिक रूप से, नेचुरल सी बात है, भक्ति किसकी? ईश्वर की भक्ति, इसकी शुरुआत हुई थी। तो नेचुरल सी बात है, प्रारंभ में कैसा होगा? धर्म से संबंधित। बाद में जाकर के ईश्वर की भक्ति करते करते लोगों के मन में यह विचार आने लगे कि इसमें सभी वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए, सभी वर्ग के लोग इसमें जुड़ने लगे। इसीलिए सभी वर्ग के जब लोग जुड़ने लगे तो उनको कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, कुछ लोग रुके, कुछ नहीं रुके। इसलिए धीरे धीरे जाकर के यह भक्ति आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भी परिवर्तित हो गया। इसलिए प्रारंभ में यह धार्मिक है, बाद में जाकर के कैसा है समझ सकते हैं, आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, अब बात आती है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कारण। ये 4 अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, अलग अलग समय में। कुछ लोगों का मानना है कि यह हिंदू धर्म के प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित है। प्राचीन सिद्धांत क्या है? जैसे हिंदू धर्म में, समझिएगा, हिंदू धर्म में जो मोक्ष है, मोक्ष यानी कि आत्मा की मुक्ति का जो सिद्धांत है, मोक्ष का सिद्धांत, मोक्ष को पाने के 3 तरीके बताए गए हैं। कितने? 3 तरीके। इंसान मोक्ष को 3 तरीकों से प्राप्त कर सकता है।
और मोक्ष जानते हैं ना, आत्मा का परमात्मा में मिलन, यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। अन्यथा आप बार बार इस जीवन में आते रहेंगे, बार बार पुनर्जन्म होता रहेगा, आत्मा का पुनर्जन्म होता रहेगा और बार बार यहां आकर के अपने जीवन को कष्ट में डालेंगे, सारी चीजें होंगी। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में इन भक्ति संतों ने कहा कि ईश्वर से मिलना, ईश्वर में मिलन हो जाना ही मोक्ष है। जन्म मरण और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना, यही मोक्ष का है। और मोक्ष को पाने के उनके 3 तरीके उन्होंने बताए थे। पहला तरीका है ज्ञान के माध्यम से, दूसरा है कर्म के माध्यम से और तीसरा है भक्ति के माध्यम से। यानी कि हम ईश्वर को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना के 3 साधन हो गए, एक ज्ञान, एक कर्म और एक भक्ति। यह हिंदू धर्म के अनुसार है, ये इन्होंने माना। और इसी भक्ति के अंतर्गत ही हम देखेंगे तो आपको पता है कि हिंदू धर्म में नवधा भक्ति की अवधारणा आई जब भागवत धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म यानी कि विष्णु की परंपरा। तो भागवत धर्म का जब विकास हुआ वैष्णव धर्म का, तो उसमें नवधा भक्ति यानी कि 9 प्रकार की भक्ति की अवधारणा सामने आई थी, 9 प्रकार की, इसलिए नवधा भक्ति कहते हैं। सखा भक्ति, बाल्य भक्ति, प्रेम, इस तरह के तमाम तरह के जो रूप हैं विष्णु के, उन सभी रूपों में 9 प्रकार की भक्ति का कंसेप्ट है। चाहे सुदामा के रूप में हो, चाहे मीरा के रूप में हो, ठीक है ना, या एक मां के बच्चों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इनका कंसेप्ट था। तो इनका मानना यह है कि भारत में जो भक्ति आंदोलन की परंपरा है वो प्राचीन सिद्धांतों, हिंदू धर्म के प्राचीन सिद्धांतों पर ही आधारित है, उसी पर यह चली आई है। यह कोई नई नहीं है, यह पहले से चली आ रही है क्योंकि भक्ति की परंपरा तो यहां से मौजूद है। इसी के कुछ लक्षण हमारे वेद और उपनिषदों में भी दिखाई देते हैं। कुछ कुछ लक्षण मिलते हैं, विस्तार पूर्वक नहीं मिलते, लेकिन कुछ कुछ मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो यहां पर। दूसरे लोग क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि इस्लाम के आक्रमण के प्रभाव से, इस्लाम का आक्रमण हुआ, ध्यान रखना, इस्लाम का आक्रमण यह कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो ध्यान रखिएगा। इस्लाम का जब आक्रमण हुआ तो इस्लाम के आक्रमण ने क्या किया, इस्लाम के आक्रमण ने हमारे भारत में मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। बात समझना, मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, और जो हिंदू सत्ता है, हिंदू सत्ता, उसको खत्म कर दिया, उसकी जगह पर खुद आ गए। जब हिंदू सत्ता खत्म हो गई तो सोचिए कि ब्राह्मण का जो प्रश्रय है, ब्राह्मण का संरक्षण, वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जैसे लोगों ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया, उनको संरक्षण देना बंद कर दिया, सारी चीजें हो गई। तो इस इस्लाम के आक्रमण ने ये हिंदू परंपराओं पर आक्रमण किया, यानी कि ये सब क्या है, हिंदू परंपराएं हैं, और हिंदू परंपराओं पर क्या किया, आक्रमण। और आक्रमण होता है तो आप सोचिएगा, या तो हम उस पर अटैक करते हैं, री अटैक करते हैं, उस पर फिर से जाकर आक्रमण करते हैं, या फिर सरेंडर करके हम कहां चले जाते हैं, भगवान की शरण में। तो इस लोगों का मानना है कि ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था, हिंदू जो वर्ग है, हिंदू वर्ग, वो निराश हुआ। क्या हुआ, निराश, वो हताश हुआ, यानी कि उसके अंदर उत्साह की क्या आ गई, कमी आ गई, उत्साह खत्म होने लगा, ठीक है ना। वो अपने आप को असहाय समझ रहा है, असहाय, असहाय महसूस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सोचिए वो कहां गया, ईश्वर की शरण में, ईश्वर की शरण में गया। ये इन विचारधारा के लोगों का मानना है। और वैसे भी देखा जाए तो हम जब बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो कहां जाते हैं, हे भगवान हमको बचा, तुम ही हो हमारे पालनहार, तुम ही हो हमारे रक्षक, तुम ही हो हमारे सब कुछ, हम तो इनसे लड़ नहीं सकते, आप ही बचाइए आकर के।
ये इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि ऐसा हुआ था, ठीक है ना। और जब ऐसा हुआ तो सोचिए, जब हम बहुत परेशान हैं तो जाकर के ईश्वर के सामने क्या करेंगे। तो जब ईश्वर के शरण में गया तो सोचिए ईश्वर के क्या हुआ, उनका संवाद शुरू हुआ, संवाद की शुरुआत हुई। यस, यानी कि भक्त और ईश्वर के बीच का संवाद की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहीं से उनके बीच में संबंध बनना शुरू हुए। इसी कंडीशन में जो भक्त है अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को अलग अलग रूपों में देख करके अलग अलग तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगे। कोई उसको अपने पुत्र के रूप में देख रहा है, कोई उसको पिता के रूप में देख रहा है, कोई प्रेमी के रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में देख रहा है। सबके अपने अपने अलग अलग संबंध बने, ये इन लोगों का मानना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, बड़े बड़े इतिहासकार, चाहे आरसी मजूमदार हो या कोई और भी हो, बड़े बड़े इतिहासकारों ने इस विचारधारा को कह दिया कि यह पूरी तरह से गलत है, यानी पूरी तरह सही नहीं है। कुछ लोगों ने इस विचारधारा का विरोध किया। कुछ लोगों ने विरोध किया। उनका कहना है कि एक भी ऐसी भक्ति रचना बता दो जिसमें जो आपका भक्त है ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा हो। इस पूरे भक्ति आंदोलन के समय में भक्त जो है अपनी रक्षा करने के लिए किस ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है? कहीं तो गिड़गिड़ा नहीं रहा। तो जब गिड़गिड़ा नहीं रहा तो रक्षा करने की बात किससे करेगा? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये इनका मानना। क्लियर? इसलिए कुछ लोगों ने इस बात को कहा और बाकी लोगों ने इसको काट दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्लियर है? ठीक इसी क्रम में दूसरी व्यवस्था क्या है? सूफी संतों के कारण। मैंने कहा था सूफी आंदोलन का विकास हुआ, उसी में हम लोग देखते हैं ये रहा। तो सूफी जो आंदोलन है उसकी वजह से भी कुछ लोगों का मानना है कि सूफी आंदोलन के कारण भी हमारा भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। यह कुछ लोगों का मानना है। जैसे इनका मानना क्या है कि सूफी आंदोलन कैसा है? उदार है, ठीक है ना। इसमें कट्टरपंथ नहीं है, यह कट्टरपंथी नहीं है, उदार है। यस, ठीक है ना। और यह शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, ये असमानता और भेदभाव दोनों का विरोध करते हैं। ध्यान रखना, असमानता और भेदभाव का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में इससे प्रभावित होकर के हिंदुओं का जो निम्न वर्ग है, दलित वर्ग, वो इस्लाम में जाने लगा, इस्लाम को स्वीकार करने लगा। ये इनका मानना है, इस्लाम को स्वीकार करने लगा। क्यों करने लगा? देखिए, ये तो आप भी अच्छे जानते हैं कि निम्न वर्ग को आज के समय में भी मंदिरों में प्रवेश करने की आजादी नहीं है, कुछ एक जगह को छोड़ करके। अधिकांश शहर तो लगभग अब सब जगह स्वीकार है। बड़े बड़े शहरों में तो कहीं भी कोई भी जा सकता है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर मंदिरों में निम्न वर्ग के लोगों के लिए प्रवेश नहीं है। इसके लिए कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। आजादी से पहले तो आपने देखा भी था, दक्षिण भारत में जो आंदोलन हुए हैं, मंदिर प्रवेश आंदोलन हुए थे। सोचिए, आजादी के समय में एक तरफ महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी सारे लोग लड़ रहे हैं, उसी समय दक्षिण भारत में निम्न वर्ग का लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए लड़ रहा है। सोचना, तो ये तो सोचिए उस समय की बात है, तो उससे सैकड़ों साल पहले की स्थिति है। तो जब निम्न वर्ग को आजादी नहीं थी, उनके ईश्वर को नहीं पूछ सकता, कुछ नहीं कर सकता, और जब लगता है कि सूफी संत जो हैं इस्लाम का आराम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको अपना लिया जाए, जहां पर हर ईद पर एक दूसरे गले लग सकते हैं, कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इतना नहीं है जितना कि भारत में, मतलब हिंदू परंपरा में था। वो नमाज पढ़ सकते थे, खुदा की इबादत कर सकते थे, मस्जिद के अंदर जा सकते थे, ये सारे काम कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? इस्लाम को स्वीकार करना शुरू किया। और इसकी वजह से जो हिंदू वर्ग का जो उच्च वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, वो इससे नाराज हुआ, सारी चीजें हुई। इसी वजह से सोचिएगा, इसी कारण, निम्न वर्ग के कारण हिंदू धर्म में
क्या हुआ, हिंदू धर्म में उदारता को लाया गया, उदारता अपनाई गई। यस, उसको थोड़ा सा लिबरल किया गया। उसमें सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लिए दरवाजे खोले। बोले कि कोई भी आ सकता है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी रामानंद की। रामानंद काशी में रहते हैं, लेकिन कबीर को छूना पसंद नहीं करते, निम्न वर्ग के लोगों से दूर रहना पसंद करते। फिर भी उन्होंने बाद में जाकर के, कबीर भी हठी थे, उन्होंने उनको जाकर के अपना गुरु बना लिया और उनको मजबूर कर दिया कि वो उसे शिष्य बनाए। यस, वो गंगा के घाट पर जाकर के सीढ़ियों पर लेट गए और सुबह सुबह रामानंद जाते थे गंगा स्नान करने, और स्नान करके लेटे तो उनका पैर पड़ गया, हे राम 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 चिल्लाने लगे। तो बाद में जाकर के उन्होंने स्वीकार किया रामानंद ने। और सोचिए, फिर अकेले कबीर को नहीं, ऐसे निम्न वर्ग के हजारों लोगों को उन्होंने स्वीकार किया। धन्ना, रैद, धन्ना, पीपा, ठीक है ना, सिंह, बहुत सारे लोग हैं जो निम्न वर्ग के हैं, जाट हैं, नाई हैं, तेली हैं, जुलाहे हैं, जो निम्न वर्ग के लोग थे, इनको उन्होंने स्वीकार किया। ऐसा नहीं है। तो बात समझिए कि इन्होंने खोला, ये कहा जाता है कि इसका प्रभाव था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यह भी कथन पूरी तरह से सही नहीं है। हां, इसका प्रभाव होगा, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन पूरी तरह हो यह भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे कारण है, समझ लीजिएगा। कारण क्या है? यह रहा, तमिल संतों के माध्यम से भक्ति आंदोलन की शुरुआत। तमिल संतों के माध्यम से कैसे? यह रहा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो भक्ति है वो द्रविड़ क्षेत्र में उपजी है। भक्ति उपजी द्रावड़ी लाए रामानंद। ये कहानी सुनी है ना? मतलब जो कहावत है, जो सुनी तो होगी, मैं आपको दिखा देता हूं। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सात दीप नौखंड। ये रही, यानी कि भक्ति जो है कहां उपजी थी? दक्षिण भारत में। और उसको उत्तर भारत में कौन लेके आया? रामानंद लेकर के आए। और उसको किसने प्रकट किया? कबीर ने। सात दीप नौखंड, यानी पूरे क्षेत्र में उन्होंने फैला दिया। ये रहे, तो ये मानना है इसका कि भक्ति का जो उत्पत्ति हुई है, भक्ति आंदोलन की, दक्षिण भारत में हुई है। दक्षिण भारत में ध्यान रखना दोस्तों, दो प्रकार के संत हुए हैं। एक वैष्णव संत हैं, वैष्णव संत जिन्हें हम अलवार कहते हैं, और नयनार संत हैं जो कि शैव हैं। शैव संतों को हम क्या कहते हैं? नयनार संत, ठीक है ना। और ये संत लोग हैं, क्या है? संत। और इन संत लोगों ने अपने अपने ईश्वर के प्रति आराधना को शुरू किया। क्या किया इन लोगों ने? ईश्वर के प्रति आराधना, ईश्वर के प्रति आराधना करना शुरू किया, उनके प्रति प्रेम दर्शाया। ये देख रहे हैं आप दक्षिण भारत में, ठीक है ना। आराधना की, और साथ के साथ ईश्वर के प्रति अपना व्यक्तिगत प्रेम दर्शाया। मतलब इतने तन्मय होकर के कि बस पूछिए मत, ठीक है ना। व्यक्तिगत प्रेम, पूरी तरह से इनका समर्पण दर्शाया, समर्पण को दर्शाया, ठीक है ना। और इन सारी चीजों को माना कि बोले कि इसी के माध्यम से ही, इसी से क्या होगा? इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी कि ईश्वर के प्रति अथाह श्रद्धा, अथाह भक्ति, अथाह समर्पण जिस दिन आ जाएगा, उसी दिन आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और जब यह कंडीशन होती है, तो ऐसी स्थिति में सोचिए, जाति प्रथा नहीं होती। बोले कि यह काम कोई भी कर सकता है, जाति प्रथा नहीं होगी। ध्यान रखना, इसमें कोई कट्टरपन नहीं होगा, कट्टरपन नहीं होगा, कोई जाति प्रथा नहीं, कोई कट्टरपन नहीं, कुछ भी नहीं। बस इन्होंने अपने आराध्य के प्रति भक्ति भाव दर्शाया, उनकी रचनाएं की, और तमिल ग्रंथ उन्होंने लिखे, भक्ति काव्यों से लिखे हुए उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। उसी को हम कहते हैं तमिल भक्ति काव्य कहा जाता है। एवरीबॉडी क्लियर हो गया?
तो ये सारी चीजें रहीं। और इसी समय एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी समय एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने पूरे के पूरे इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया और इस व्यवस्था को आगे भी बढ़ाया। और वो कौन है, सुन लीजिए। इसी समय हुए शंकराचार्य, शंकर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य ने इसी समय एक नई अवधारणा दी, ठीक है ना। और वो अवधारणा क्या है, वेदांत दर्शन की अवधारणा, वेदांत दर्शन की अवधारणा, ठीक। और वेदांत दर्शन में इन्होंने जो अवधारणा दी है वो दी है इन्होंने अद्वैत की। ये भी वेदांत दर्शन ही है जो मोक्ष की बात करता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की बात करता है, लेकिन इनकी अवधारणा थोड़ी सी अलग है। उसको सुनिए, आपको मजा आएगा। शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैत दर्शन है, यही अवधारणा है उनकी। इनका मानना पता है क्या है दोस्तों, इनका मानना है कि जो ईश्वर है और जो आत्मा है ये दोनों एक हैं, एक है, बोल अलग अलग नहीं है, अद्वैत है, यानी दो नहीं है, एक है, ठीक है ना। दो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी ईश्वर और आत्मा एक ही। और दोनों का मिलन ही क्या है, मोक्ष। जिस दिन आत्मा का उस ईश्वर में मिलन हो जाता है उसी दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। यह है, लेकिन ये जो दोनों हैं इन दोनों का मिलन ही क्या है, मिलन ही मोक्ष है, ये रहा। लेकिन लोगों को, इनका कहना है कि लोगों को ये दो अवधारणाएं दिखाई देती हैं। कितनी अवधारणाएं दिखती है, दो। ईश्वर अलग है और हमारा शरीर और आत्मा अलग है। उसके पीछे कारण है। उन्होंने कहा कि दो अवधारणाएं लोगों को दिखाई देती है, उसके पीछे कारण है अज्ञानता, अज्ञानता इसका, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है इस वजह से। और अज्ञानता क्यों है, क्योंकि यहीं पर समझ लीजिए, जो ब्रह्म है यानी कि ईश्वर, जो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है, दुनिया जो है, जिसका सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का जो निर्माण किया है वो मिथ्या है। ब्रह्म का एक अंश है जिसे हम कहते हैं माया। ब्रह्म का एक अंश क्या है, माया, ध्यान रखना। उसी का एक अभिन्न शक्ति है माया। और माया जब अपना जाल फैलाती है तो सोचिएगा, इस माया की वजह से ही लोगों को अज्ञानता का आभास होता है। यस, अज्ञानता इसी से आती है, माया की वजह से। क्या माया से क्या अज्ञानता आती है, जो सत्य है, ध्यान रखना, जो सत्य है, जो वास्तविक है, उसको तो ये दिखाती है कि ये है नहीं, बेकार है। जो सत्य या वास्तविकता जो है, वास्तविकता जो सत्य है, जो वास्तविकता है, ठीक है ना, उस पर क्या कर देती है, ये उस पर पर्दा डाल देती है, पर्दा डालती है। बोले कि ये मत देखो, बोले कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, यानी सत्य को ढक देती है, पर्दा डाल देती है और इसे महसूस नहीं होने देती, ठीक। और जो सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसको क्या करती है, महसूस करवाती है। बोले कि यही महसूस करो, महसूस करवाती है। जैसे इस दुनिया में हम सांस लेते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उत्सव का आयोजन करते हैं, हमको लगता है यही दुनिया है, यही सत्य है। लेकिन सत्य क्या है, क्योंकि सबको एक ना एक दिन छोड़ करके यहां से जाना है। और सत्य है कि हमारे शरीर की जो आत्मा है उसका परमात्मा में मिलन होना चाहिए, यह है। और वही सत्य है, वही होगा। शरीर नश्वर है, इससे कैसा आकर्षण। लेकिन हम लोग कहां भागते हैं, हम लोग भागते हैं अच्छा सुंदर शरीर देखते हैं, आकर्षित होते हैं, सुंदर शरीर देखते हैं,
अच्छा अच्छा खाना पकवान देखते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे कितना भी अच्छा खा लीजिए, उसके ऊपर एक कप चाय पी लीजिए, सारा खत्म। अंदर क्या गया पता ही नहीं है, किस स्वाद का गया था पता ही नहीं है, बस 2 मिनट का स्वाद है वो। इसी को हम सच मानते हैं, ये इनका मानना है। और ये कौन करवाता है? माया। जो सत्य नहीं है उसको महसूस कराती है, कहती है कि यही सच है, और जो सत्य है उस पर ऊपर पर्दा डालती है, दिखने नहीं देती। इसका मतलब वही अज्ञानता को फैलाती है, वही अज्ञानता को फैलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? बार बार शब्द आ रहा है अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता। तो इसका मतलब है कि शंकर जो कहते हैं कि जो मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष यानी आत्मा का परमात्मा में जो मिलन होना है, वो मोक्ष भक्ति से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा? ज्ञान से होगा। क्योंकि ज्ञान की कमी की वजह से ही, ज्ञान की कमी की वजह से ही दोस्तों, ध्यान रखना, हम सच को नहीं देख पाते, हम सच को नहीं देख पाते। इसका मतलब है शंकराचार्य ने, सोचिएगा, भक्ति पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ज्ञान का समर्थन किया। तो इसका मतलब हो गया शंकराचार्य ज्ञान के समर्थक हैं, और कहीं ना कहीं कबीर जैसे लोग भी इसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान मार्गी है। यस, जितने भी आगे चलकर के निम्न वर्ग के संत हुए हैं, धन्ना, रैदास, पीपा, कबीर, इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये सब के सब कौन है? ज्ञान मार्गी है। इनमें से कोई भक्ति मार्गी नहीं। और मैंने जब सूफी आंदोलन पढ़ाया था तो भक्ति आंदोलन की 2 धाराएं बताई थी, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में राम और कृष्ण की मूर्तियों की पूजा की जाती है, और निर्गुण भक्ति में एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ ज्ञान है। ये मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास आप लोग देख लीजिएगा, सूफी भक्ति आंदोलन के समय में पहले लेक्चर ही था सूफी आंदोलन का, उसमें मैंने पूरा समझाया था। तो बात क्लियर हो गई एवरीबॉडी? ठीक है ना? तो ये कौन है? ज्ञान के समर्थक। इनका कहना है कि ज्ञान के माध्यम से ही हम सच और झूठ का पता कर सकते हैं, सच क्या है और झूठ क्या है, और जब पता चल जाएगा तो उसी से हम इस दुनिया से परे हो जाएंगे और हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, फिर हम जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते। तो ये इनका कंसेप्ट था। और इसी के बाद में आप ध्यान देंगे, इसी के बाद आपके वेदांत दर्शन की अन्य व्याख्याएं निकल के आई। एक है शंकर का अद्वैत, इसको नोट कर लीजिए, शंकर का अद्वैत है वेदांत दर्शन में। ठीक, दूसरा है रामानुज का विशिष्ट अद्वैत, ठीक है ना। तीसरे हैं मध्वाचार्य, चौथे निम्बार्काचार्य, और वल्लभाचार्य। और यहां से ध्यान रखना, यहां से जो परंपरा शुरू होती है, शंकर की परंपरा जो है वो ज्ञान की है, लेकिन बाकी की परंपरा किसकी है? वो है भक्ति की। ध्यान रखना, इनका विशिष्ट अद्वैत है, मध्वाचार्य का द्वैत है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत, और इनका है शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत, शुद्ध अद्वैत। ठीक है ना? यानी कि यह परंपरा आपकी भक्ति की है। इन दोनों में बस अंतर इतना ही है, इन्होंने ज्ञान का समर्थन लिया मोक्ष प्राप्ति के लिए, और इन्होंने भक्ति का। तो इस तरह से देखेंगे तो भक्ति की जो परंपरा है दोस्तों, वो आपकी किस तरीके से आगे बढ़ी, दक्षिण भारत से किस तरह से आगे बढ़ी, जिसको रामाशंकर ने अपने ज्ञान मार्ग के माध्यम से फैलाने की कोशिश की, और उसी के सोचिए विचारधारा के विरोध में ही आपके भक्ति की अन्य परंपराएं, वेदांत दर्शन की परंपराएं निकल के आई। इन्होंने फिर वेदांत दर्शन को फैलाया भक्ति के माध्यम से ही। यस, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे तो ये परंपरा जो है जब फैली
तो फिर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र धर्म के रूप में ये फैली और इसमें संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, समर्थ गुरु रामदास, ये सब फिर महाराष्ट्र में फैली दक्कन में, और जिसको हम क्या कहते हैं, दक्कन का धर्म या महाराष्ट्र धर्म भी कहते हैं। इन्होंने इसको फैलाया और यहां पर आपके ध्यान रखना, भक्ति की दो परंपराएं बनी। एक परंपरा बनी बरकरी और दूसरी बनी धरकरी। और ये क्या होती है, किस तरीके से होती है, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और इनके बारे में विशेष तौर पर चर्चा भी करेंगे। ठीक है ना। तो हमने आज भक्ति आंदोलन क्या होता है, भक्ति की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और भक्ति आंदोलन कैसे दक्षिण भारत से उपजी, फिर किस तरीके से उसको शंकर ने फैलाया, फिर अन्य दर्शन कैसे कैसे विकसित हुए, ठीक। उसके बाद दक्कन में आई तो दक्कन में इन लोगों ने किन किन चीजों के बारे में चर्चा की है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। अब तक इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में इसके आगे और फिर इसके बाद जो होगा वो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल जो रहेगा वो सारा टॉपिक इस पर रहेगा। कल आप लोग इसी समय पर मौजूद रहिएगा। आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से आपका क्लास होगी और अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि आपका P2I बैच आप लोगों के लिए कल 12 तारीख है, लास्ट डेट है P2I बैच के ज्वाइन करने की। 8 बजे से बैच स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है। टारगेटेड तरीके से मॉडर्न इंडिया में मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आप लोग हिंदी माध्यम में इस बैच को स्टार्ट कर सकते हैं और इंग्लिश भी हम लोग बैच स्टार्ट कर चुके हैं। एक दिन की क्लास निकली, वो भी ओरिएंटेशन की। प्लीज आप ज्वाइन कर लिए। 2024 में आपके सिलेक्शन के लिए हम प्रॉपर तरीके से रणनीतिक चर्चा के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं, पूरी स्ट्रेटजी के साथ। सिर्फ उद्देश्य एक ही है दोस्तों, वो है आप लोगों का सिलेक्शन, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।